असली खुशी क्या होती है? क्या यह महंगे घरों, बड़ी कारों या बैंक बैलेंस में होती है, या फिर यह किसी जरूरतमंद की मदद करने, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने और समाज के प्रति अपना योगदान देने में होती है? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने यह समझा कि असली खुशी पैसे से नहीं बल्कि सेवा से मिलती है। संपन्नता में खोया व्यक्ति अरविंद एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनका व्यापार दिन रात बढ़ता जा रहा था और वह एक समृद्ध जीवन जी रहे थे। उनके पास एक आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और भरपूर पैसा था, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई अधूरापन था। वह अक्सर बेचैन रहते और खुश रहने की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें वह खुशी नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। एक घटना जिसने जीवन बदल दिया। एक दिन अरविंद अपने ऑफिस से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े भिखारी को देखा जो ठंड में कांप रहा था। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची उनके पास आई और बोली, साहब, पैसे तो बहुत लोग देते हैं पर खाना कोई नहीं देता। अरविंद को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने तुरंत पास की दुकान से खाने के कुछ पैकेट खरीदे और उन गरीब लोगों में बांट दिए। जब उन्होंने देखा कि बच्ची और अन्य लोग कितने खुश हुए तो उन्हें एक अनोखी संतुष्टि मिली। सेवा की राह पर पहला कदम। उस दिन के बाद अरविंद ने निश्चय किया कि वह केवल पैसे कमाने के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि समाज के लिए भी कुछ करेंगे। उन्होंने एक छोटा सा भोजन वितरण कार्यक्रम शुरू किया जिसमें वह हर रविवार गरीबों को भोजन कराते। धीरे धीरे यह एक बड़ा अभियान बन गया और उनके कई मित्र व परिवार के लोग भी इस पहल में जुड़ गए। पैसा या खुशी, असली संतोष कहाँ है? अरविंद ने महसूस किया कि जब वह केवल व्यापार पर ध्यान देते थे तो वह मानसिक रूप से कभी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने सेवा करना शुरू किया तो उनके भीतर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। अब वह केवल पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए भी जी रहे थे। समाज में बदलाव लाने की कोशिश। अरविंद ने एक एनजीओ की स्थापना की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के क्षेत्र में कार्य करता था। उनके प्रयासों से कई गरीब बच्चों को शिक्षा मिली, कई बीमारों को इलाज मिला और कई भूखे लोगों को भोजन मिला। उन्होंने महसूस किया कि पैसे से केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सेवा से आत्मिक सुख और संतोष प्राप्त होता है। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? अरविंद की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा का भाव केवल बड़े कार्यों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी दिख सकता है। हम सभी अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें करके समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, वृद्धाश्रम या अनाथालय में समय बिताना, गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता करना, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना और दूसरों को प्रेरित करना। अगर हम सभी मिलकर इस सेवा भाव को अपनाएं तो समाज में खुशहाली आएगी और हमें भी वास्तविक खुशी प्राप्त होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी केवल पैसे कमाने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वह संतोष किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ समय समाज की सेवा के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि असली खुशी सेवा में ही है।